भारत को जितना भी प्रांत था और राज्य को देखने के बाद आज हम लोग देखेंगे नागरिकता के बारे में। किसके बारे में? तो नागरिकता जो सिटीजनशिप होती है उसके बारे में पढ़ेंगे वन लाइनर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नागरिकता संबंधित चर्चा भारतीय संविधान के भाग 2 में दिया हुआ है। किस भाग में है? तो भाग 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा। अनुच्छेद क्या होगा? तो 5 से 11 में नागरिकता संबंधित चर्चा है भाग 2 के अंतर्गत। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसी नागरिकता भारत में है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। और यह प्रावधान लिया कहाँ से गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है एकल नागरिकता? तो ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। कैसी? तो दोहरी नागरिकता है। भारत के नागरिकों को सभी प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन वही विदेशी नागरिकों को सभी प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन भारत के होते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 यह 5 मौलिक अधिकार है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होता है। क्या होता है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 5 मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि 5 मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त होती है। शत्रु देश के विदेशी नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। कितने मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं शत्रु देश के विदेशी नागरिक को? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। जो अनुच्छेद हो जाएंगे 15, 16, 19, 22, 29, 30। कौन कौन? तो 15, 16, 19, 22, 29, 30। अब बाकी सबको 15, 16, 19, 29, 30 प्राप्त नहीं होते हैं। भारतीय संविधान नागरिकता को लेकर मूल कानून 1955 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया भारतीय संविधान ने नागरिकता को लेकर मूल कानून? तो 1955 ईस्वी में बनाया है, जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है। और इस अधिनियम में अभी तक 9 बार संशोधन हुआ। कितना बार हुआ नागरिकता अधिनियम में? तो 9 बार संशोधन हो चुका है। यह अधिनियम कहता है कि भारत की नागरिक 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। क्या कहता है 1955 अधिनियम? तो भारत की नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है और 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त हो जाती है। समाप्त कितने प्रकार से? तो 3 प्रकार से। हम पढ़ेंगे नागरिकता जो होती है हमें 5 प्रकार से मिलती है, कैसे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे जो नागरिकता जिस आधार पर मिलती है वो होती है जन्म के आधार पर। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है और उनके माता पिता दोनों भारतीय हो या दोनों में से कोई भी एक भारतीय हो तो जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक होंगे। कैसे? तो ध्यान कीजिए, कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद अगर भारत में जन्म लिया है या माता पिता का जन्म हुआ, माता पिता में से कोई एक भारतीय या दोनों भारतीय होगा तो जन्म के आधार पर उसे नागरिकता मिलेगा। दूसरा आता है परंपरा, वंशीय परंपरा के आधार पर। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत से बाहर हुआ है तथा उसके माता पिता दोनों भारतीय हैं या दोनों में से कोई एक भारतीय है तो वंशीय परंपरा के आधार पर वह भारत का नागरिक कहा जाएगा। अगला आता है भूमि विस्तार के आधार पर। अगर भारत किसी भी देश क्षेत्र को जीतकर या किसी अन्य तरीके से भारत में मिलाता है तो उस क्षेत्र के लोगों को भारतीय नागरिकता देने को लेकर एक अधिसूचना जारी करना होता है और अधिसूचना के आधार पर ही उसे क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक हो जाते। क्या होते हैं? जो भी मान लीजिए कि जैसे मैं किसी कब्जा कर ले, जैसे मान लीजिए बगल में बांग्लादेश इस पर कब्जा करेगा तो जो बांग्लादेश के लोग होंगे उसको नागरिकता कैसे मिलेगा? तो संसद द्वारा जो होगा एक अधिसूचना जारी करेगा और उसके बाद उस सबको भारत का नागरिक बन जाएगा। अगला आता है देशीयकरण के द्वारा। देशीयकरण के द्वारा अगर कोई व्यक्ति निम्न शर्तों को पूरा करता है तो उसे देशीयकरण का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है और वह व्यक्ति फिर देशीयकरण के आधार पर भारत का नागरिक। पहला वह वयस्क होगा, अच्छे चरित्र का होगा, या फिर व्यक्ति ने अपने देश की नागरिकता त्याग कर दिया और उसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हुई और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखता होगा और भारतीय संविधान के में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में उसको जानकार होगा तो उसको देशीयकरण द्वारा नागरिकता मिलेगी। अगला है लास्ट 5वां पंजीकरण द्वारा। अगर कोई विदेशी नागरिक लगातार 7 वर्षों तक भारत में रहता है तो वो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करता है। कितने वर्षों तक? तो 7 वर्षों तक भारत में रहता है और पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करता है। नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त होते हैं। अब देखते हैं समाप्ति। तो कौन कौन 3 प्रकार हो जाएंगे नागरिकता जिससे समाप्त होंगे? तो पहला होगा अगर मान लीजिए परित्याग। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना भारत की नागरिकता को त्याग करता है तो नागरिकता भारत की समाप्त हो जाएगी। दूसरा होता है बर्खास्त के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता बर्खास्त कर दी जाती है तो इस द्वारा। तीसरा हो जाएगा वंचित के जाने पर, या जैसे मान लीजिए कोई देशीयकरण के आधार पर भारत का नागरिक बना है। मान लीजिए कोई लोग जो है कोई व्यक्ति देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है
और इसमें से कोई एक शब्द, यदि वह 7 वर्षों से भारत के बाहर रहने पर, भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा व्यक्त करने पर, नागरिकता प्राप्त करने समय झूठ का प्रयोग हो और नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश के न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है, तो उसे भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगला आते हैं, कुछ अनुच्छेद इसके बारे में, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद पहला देखेंगे, अनुच्छेद 5 होता है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता प्राप्त करने की शर्त के बारे में। नागरिकता की परिभाषा कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 5 देता है। अगला है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिक अधिकार। मान लीजिए जैसे कुछ अल्पसंख्यक पाकिस्तान में जैसे हिंदू हो गए, अगर वो वहाँ पर कष्ट देने के पीड़ा देते हैं, वहाँ से निकल कर हिंदुस्तान आते हैं, तो वो जो नागरिकता उन्हें मिलेगी किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत उन्हें मिलेगी। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, अगर पाकिस्तान कोई जा रहा है तो उसके लिए भी अनुच्छेद 7 का प्रयोग होगा, उसकी नागरिकता समाप्त होगी। अगला आता है अनुच्छेद 8 क्या है? तो अनुच्छेद यह हमें बताता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के नागरिक अधिकार के विषय में जानकारी प्रदान करता है। क्या करता है? नागरिक अधिकार के बाहर, भारत के बाहर जो रहे उसके अधिकार के विषय में जानकारी प्रदान, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 9 के अंतर्गत यह अनुच्छेद कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। क्या होती है? तो कोई भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त होती है, अनुच्छेद 9 कहता है। 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना, जो अधिकार है नागरिकता का उसका बना रहेगा, यह सुनिश्चित किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो अनुच्छेद 10 के तहत। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि मान लीजिए कि अनुच्छेद कहता है नागरिकता को लेकर कानून बनाने का समस्त अधिकार संसद के पास है। नागरिकता को लेकर कानून कौन बनाएगी? तो संसद। ये किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 10 के तहत। अब कुछ PIO SIO देखते हैं। अब PIO क्या है? तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वैसा नागरिक जो मूल रूप से तो भारतीय नागरिक हो लेकिन किसी कारणवश दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए तो उन्हें PIO की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बाहर में काम कर रहा है, वैसा हो सकता है। उसके बाद आता है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। OCI की श्रेणी में उन लोगों को रखा जाता है जो निम्न शर्तों को पूरा करता है। संविधान लागू होने के बाद व्यक्ति कभी भी भारत का नागरिक रहा हो लेकिन वर्तमान में वह भारतीय नागरिक नहीं रहा हो। लागू होने के बाद भारतीय होगा लेकिन अभी नहीं है। दूसरा शर्त होता है कि संविधान लागू होने के समय व्यक्ति में भारत के नागरिकता प्राप्त करने की योग्यता हो लेकिन वह भारत के नागरिक नहीं बना हो। लागू होने के पास हो लेकिन वह नहीं बना हो तो उसे हम OCI की श्रेणी में रखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत PIO को क्या किया गया? तो OCI में बना दिया गया। और नॉन रेसिडेंटल इंडिया NRI एक होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो अनिवासी भारतीय, वैसे भारतीय नागरिक जो मूलतः भारत के नागरिक होते हैं तथा उसके पास भारत की पहचान पत्र, भारत का वीज़ा इत्यादि है लेकिन व्यवसाय, नौकरी या अन्य काम से भारत के बाहर रह रहा है, दूसरे नागरिकों को NRI की श्रेणी में रखता है। क्या? जो सब कुछ भारतीय, वीज़ा, पहचान पत्र, हर कुछ भारत का है लेकिन व्यवसाय और नौकरी के काम से भारत के बाहर रहा, उसे NRI की श्रेणी में। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका फिर से निदान करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।